नीतियों की राजनीति का देखने मिला छत्तीसगढ़ में असर। विजय मानकर के प्रयासों से आदिवासी बनेंगे शेयर होल्डर और प्रोजेक्ट में पार्टनर। जल जमीन जंगल का मालिक ये आदिवासी को कैसे बनाया जा सकता है, ये बीड़ा मैंने अपने ऊपर उठाया है कि ये जल जमीन जंगल जो आदिवासी का है उसका सही मायने में मालिक ये आदिवासी बनेगा। ये बात को लेकर मैं आया हूँ झारखंड के अंदर में और बाकी स्टेट्स के अंदर में भी। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर जी के पिटीशन और नीतियों की राजनीति का छत्तीसगढ़ में असर दिखाई देने लगा है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के द्वारा पेशा नियम 2020 बनाकर आदिवासियों को उसमें भागीदार और शेयर होल्डर बनाने की बात कही गई है। हालांकि अभी इस नियम का क्रियान्वयन होना बाकी है। गौरतलब है कि एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर जी नीतियों की राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज एवं संवैधानिक तरीके के साथ मानव अधिकारों के तरीकों को अपने गहन अध्ययन और विजन से करते आ रहे हैं। देश के आदिवासियों को जल जमीन जंगल और संस्कृति का मालिक बनाने का प्रयास उनके द्वारा साल 2007 से ही किए जा रहे हैं। इसके तहत उन्होंने भारत सरकार एवं राज्यों की सरकारों को पहली पिटीशन 10 फरवरी 2015 को दी थी। इसके बाद 15 अगस्त 2016 और 15 सितंबर 2016 को भी पिटीशन की थी। साथ ही 9 अगस्त 2018 को अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी अधिकार दिवस पर उन्होंने आदिवासियों के दूसरी पीढ़ी के अधिकारों को संविधान में समाहित करने के लिए 2 संविधान संशोधन बिल भी दिए हैं। वे लगातार देश में आदिवासियों के अधिकारों को प्रखरता से एपीआई के राजनीतिक मंच पर उठाते रहे हैं और चुनाव भी लड़ाते हैं। इन सब की परिणति अब छत्तीसगढ़ में होने जा रही है और पेशा नियम 2020 बनाकर सरकार इसमें आदिवासियों को भागीदार और शेयर होल्डर बनाने की कवायद कर रही है। यह विजय मानकर जी के नीतिगत राजनीति की एक बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि अभी यह नियम पूर्णतः क्रियान्वयन में नहीं आया है। जब भी इसके सकारात्मक कदम सरकार की ओर से उठाए जाएंगे, हम आपको इससे जुड़ी जानकारी जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद। आज विशेषता जो है, मैं एक जो कार्य है जिसको मैं बहुत लंबे अरसे से करते आया हूँ और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया में आप लोग सब जानते हैं कि आदिवासियों के जो अधिकार हैं, पर्टिकुलरली जल जमीन जंगल का उन्हें मालिक बनाने के लिए, इस पर जो है मैं 2007 से ही बात करते आया हूँ। और शायद डिटेल आप लोगों को ना मालूम हो तो मैं बताना चाहूँगा कि 10 फरवरी 2015 को इस पूरे विषय पर मैंने एक पिटीशन भारत सरकार को की थी और राज्य के वेरियस गवर्नर्स को की थी। उसके बाद में फिर जो है 15 अगस्त 2016 को और 15 सितंबर 2016 को 2 पिटीशंस SC/ST के ऊपर जॉइंट जो है वो मैंने उनके मानव अधिकारों के लिए और वेरियस जो उनके डेवलपमेंट के लिए, जो भेदभाव को दूर करने के लिए की थी। और उसके बाद में जो है वो विशेषतः 9 अगस्त 2018 को जो है 2 बिल भारत के संविधान में आदिवासियों के दूसरी पीढ़ी के अधिकार लाने के लिए जो है वो मैंने संसद को प्रस्तुत किया। उसका ये बुकलेट भी जो है हम लोगों ने प्रकाशित किया था। तो 2015 को फरवरी महीने में 10 फरवरी को ये पहला पिटीशन मैंने किया। उसके बाद में जो है ये बिल महत्वपूर्ण है जो 9 अगस्त को 2018 को अंतर्राष्ट्रीय जो है मूल निवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में मैंने किया। और ये सबकी परिणति जो है ये नज़र आ रही है, क्योंकि मैं कहते आया हूँ कि भाई जो 70% जो भारत की खनिज संपदा है वो आदिवासियों के ज़मीन के अंदर है और इसलिए उन्हें जो है उसका शेयर होल्डर बनाया जाना चाहिए। इस बात को मैं 2007-8 से प्रखरता से कहते आया हूँ। वैसी नीति हमने एपीआई में अडॉप्ट की और ये मेरे सारे पिटीशन और बिल उसकी बात करते हैं और उसकी कुछ परिणति जो है आज नज़र आ रही है। मेरे हाथ में विस्तृत तौर पे जो है ये बुकलेट है। ये जो बुकलेट है वो छत्तीसगढ़ के अंदर जो पेशा नियम 2020 बन रहे हैं तो उसका ये बुकलेट है और छत्तीसगढ़ सरकार जो है इस पर विचार कर रही है और बहुत जल्द जो है असेंबली इस पर निर्णय लेगी। और इसको पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी है शेड्यूल्ड एरिया के, उनको जो है वो शेयर होल्डर बनाया जाएगा और जो है वो पार्टनर बनाया जाएगा बाकी प्रोजेक्ट्स में जहां माइनिंग्स नहीं है। इस तरह का प्रावधान ग्राम सभाओं को ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट पावर्स जो है वो ये पेशा जो रूल्स है जो है वो देने के लिए पेशा नियम जो 2020 छत्तीसगढ़ सरकार बना रही है उसमें जो इस तरह का प्रावधान जो है नज़र आ रहा है। और ग्राम सभाओं को पूरा पावर देकर, पर्टिकुलरली जो ग्राम सभाओं के अंदर में ये जो मिनरल्स निकलेंगे या कोई प्रोजेक्ट्स जाएंगे, उनकी अनुमति ग्राम सभाओं के बगैर नहीं हो पाएगी और वो अनुमति के बाद जो है उन्हें शेयर होल्डर बनाया जाएगा और बाकी प्रोजेक्ट्स में भागीदार बनाया जाएगा, बाकी उनका जो है पुनर्स्थापन किया जाएगा। इस तरह के प्रावधान जो है
और बाकी जो जंगल है या जो तालाब है उसके अंदर में जो संसाधन है जिसको माइनर एज गौण जो है वो संपदा कही जाती है, उसके अधिकार भी जो है ग्राम सभाओं को पूर्णतः जो है इस नियम के अंदर में देने का विचार जो है छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। ये जो मैं 2007-8 से ये जो कार्य कर रहा हूँ और ये जो पिटिशंस और बिल्स की बात में कर रहा हूँ, तो आदिवासियों के अधिकार अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के वजह से, और क्योंकि हम इलेक्शंस भी बहुत सीरियसली लड़ते रहे, इसके वजह से जो है आखिरतः जो है पहली सफलता जो है हमको मिलने जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सफलता है और आगे संविधान में ये जो मेरे 2 बिल हैं उसको भी जो है हमें लाना है और एबोरिजिनल शेड्यूल ट्राइब्स के दूसरी पीढ़ी के अधिकार हमें लाना है और उसके लिए आदिवासियों को एपीआई से जीतकर पार्लियामेंट संसद में जाना पड़ेगा। और मेरी बात को देश के आदिवासियों ने बहुत अच्छे से समझा, उसके वजह से ये मानव अधिकार जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। ये पहली बड़ी सफलता है और अब मैं इस पर और आगे कार्य करूँगा और देश के बाकी राज्यों में भी इस तरह से आदिवासियों को जल जमीन जंगल का मालिक बनाया जाए, उन्हें शेयर होल्डर और भागीदार बनाया जाए, इसके लिए जो है वो मैं प्रयास करूँगा। और मैं तमाम देश के आदिवासियों से अपील करता हूँ कि वो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन करें और उसके माध्यम से चुनाव लड़कर संसद में जाए और विधानसभा में जाए, तो ये कार्य करने में बड़ी आसानी होगी। और फिर जो है मैं ठक्कर बाबा और जयपाल सिंह मुंडा और बरदोली जी को, जिनके वजह से 5वीं अनुसूची संविधान में आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसने 1874 से ही शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स को बनाने की जो शुरुआत की, और संयुक्त राष्ट्र जिसने ILO कन्वेंशन 107 एंड 169 को जो है वो अडॉप्ट किया और UN डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007 को डिक्लेयर किया, तो संयुक्त राष्ट्र को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ठक्कर बाबा को और जयपाल सिंह मुंडा और बरदोली जी को आज मैं याद करता हूँ, जिनके वजह से संविधान में 5वीं अनुसूची आई और ये तमाम संविधान और मानव अधिकारों के बातों को पढ़कर ये कार्य जो मैंने किया और आदिवासियों ने देश के मेरी बात को समझा, बाकी लोगों ने भी समझा, इसकी ये पहली सफलता मिलने जा रही है। तो मैं सब लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा और ये अधिकारों को हम बड़े पैमाने पर और साकार करें, ग्राम सभाओं को सुजान करें। इसलिए हर गांव में एपीआई की कमेटी बनना ज़रूरी है, हर बूथ पे एपीआई की कमेटी बनना ज़रूरी है, ताकि हम ग्राम सभाओं को गाइड कर सके। अब इस कार्य को हमें करना होगा और मिशन 2023-24 को पूरा करके हमें अब MLA और MP जिताने की जो है वो शुरुआत करनी होगी। इस कार्य को करने के लिए आप सब लोग मेरे साथ आएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। जय सेवा, जोहार, मोदवेड़ची गोंडवाना।